आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत में से मधु कैटभ का भगवान विष्णु द्वारा वध की कथा को सुनाएंगे। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय स्ततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मता। भक्तजनों, श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि जब भगवान विष्णु की श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा वहां पर परमपिता ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। तो महान तेजस्वी श्री कृष्ण मेघ की तरह गंभीर वाणी में भगवान नारायण बोले, हे पद्मयोनि ब्रह्मा जी, यानी आप पद्म यानी कमल से प्रकट होने वाले, आप जप तप छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य आपके कान के मैल से पैदा हुए हैं। उन्हीं से डरकर मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। सूत जी ने बताया, इतने में ही दोनों मतवाले दैत्य मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुँचे। वे ब्रह्मा जी से बोले, हमसे डरकर इनकी शरण में चला आया, इससे तू बच नहीं सकता, हमसे युद्ध कर। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। मधु क्रोधित होकर बोला। तुरंत ही भगवान विष्णु से लड़ने के लिए आगे आ गया। दो मतवाले पहलवानों की भांति भगवान श्री विष्णु और मधु दैत्य मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता। फिर क्रोध में दैत्य श्री विष्णु के साथ बाहु युद्ध करने लगे। इस प्रकार श्री सूत जी वर्णन करते हैं, हे ऋषि मुनियों, यह युद्ध बिगर विराम के ही 5000 वर्ष तक चला। 5000 वर्ष तक लड़ाई होती रही। तब भगवान श्री विष्णु मधु और कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। तब माता भवानी ने उनके हृदय में प्रेरणा की कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, व्यर्थ समय क्यों गंवाया जाए। उन्हें ज्ञात हुआ कि इन्हें भगवती ने वरदान दिया है और जब चाहेंगी तभी इनकी मृत्यु पास आएगी। भगवान श्री विष्णु इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इतने में मन को मुग्ध कर देने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे आकाश में विराजमान थी। देवी ने मुस्कुरा कर कहा, हे विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो, अब तुम पुनः युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। ये दोनों शूरवीर दानव मेरे द्वारा ठगे जाने पर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये मोह के वशीभूत हो जाएंगे। हे नारायण, मेरी माया से वशीभूत हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना।
सूत जी ने बताया, हे ऋषि मुनियों, उस समय भगवान विष्णु करुणा रस से भीग गए। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बार बार माता को प्रणाम करने लगे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। यानी माता ने अपना इतना सुंदर रूप बनाया कि वे दैत्य माता को देखकर उन्हें देखते ही रह गए। सब कुछ भूल गए, युद्ध कला भूल गए, अपने हथियारों को भूल गए। और यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने उपस्थित हो गया है, ऐसा मानते हुए अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखकर वे सकपका गए। भगवान विष्णु अपना काम पूरा करने के लिए पहले से ही सतर्क थे। वे देवी भगवती के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि दोनों दैत्य मोहित हो चुके हैं। भगवान विष्णु ने कहा, वीरों, तुम्हें जो चाहिए इच्छित वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अति प्रसन्न होकर वर देने को तैयार हूँ। अभी मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ। सूत जी बोले, उस समय मधु और कैढव कामातुर हो रहे थे। उन्हें अपने बल का भी बहुत अभिमान था। वे भगवान श्री विष्णु से बोले, हम तुझसे कुछ मांगने नहीं आए हैं और तुम हमें दे भी क्या सकते हो। हम कोई मांगने वाले नहीं हैं, हम तो स्वयं उदार दाता हैं। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए हमसे प्रार्थना कर सकते हो। मधु और कैढव की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो दोनों मेरे द्वारा अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो, अर्थात मेरे हाथों मारे जाओ। श्री विष्णु की बात सुनकर मधु और कैढव महान आश्चर्य में पड़ गए। भक्तजनों, वे भगवान के कान के मेल से उत्पन्न हुए थे और माता ने भी उन्हें मोहित कर दिया था, इसलिए वे वरदान मांगने के लिए कहते हैं, अन्यथा ऐसा कोई राक्षस नहीं कहता। वे जब भूचक्के से रह गए कि ये क्या मांग लिया इन्होंने, वे अपने को ठगे गए मानकर खड़े रह गए। भगवान श्री विष्णु ने उनके और देखा तो वे कहने लगे कि हे विष्णु, आप हमें उस स्थान पर मारें जहाँ पर जल न हो। उन्होंने चारों तरफ जल ही जल देखा। उन्होंने सोचा चारों तरफ तो जल है ही है, जल ही जल है, भला ये हमें कैसे मार सकते हैं, इसलिए हम अभी नहीं मारे जा सकते। तब भगवान ने तथास्तु कहा कि जहाँ पर जल ना हो वहीं पर पृथ्वी हो, वहीं पर मैं तुम्हें मारूंगा, तब सूखे स्थान पर ही तुम्हें मारूंगा। तब भगवान ने अपना स्वरूप इतना बढ़ाया और उनको अपनी जंघा पर लिटा करके भगवान ने मधु और कैढव के मस्तक को सुदर्शन चक्र से उतार दिया और उनका कल्याण हो गया। मधु और कैढव के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय समुद्र उन दोनों दैत्यों के रक्त और मज्जा से भर गए। चारों ओर उनका रक्त और उनका मांस ही दिखाई देता था, वही वे दिखाई देते थे। हे मुनियों, तभी से पृथ्वी का एक नाम मेदिनी में पड़ा। हे भक्तजनों, अब इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल माता रानी की एक और कथा के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बाये नमः।